Well, the total number of COVID-19 cases across India has now crossed 29,000 mark and the death toll has risen to 930. But the crucial figure, the good news, recovery rate is 23%. It's above 23, and as far as the mortality rate is concerned, continues to remain at less than 3.1%, which is a good sign given the rise in the number of tests India has seen in the past few weeks. Now, the centre and state over the next few weeks will focus on converting red zones into orange zones and the orange zones into green zones. पूरा देश इस वक्त उन कोरोना वॉरियर्स के साथ खड़ा है जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर भारत को कोरोना से मुक्त रखा है। और इस वक्त हम जम्मू कश्मीर पुलिस के हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं, जहां आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त यहां पर खड़े हैं और ये सॉलिडारिटी शो करने के लिए है उन कोरोना वॉरियर्स के साथ जिन्होंने कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए, उसमें चाहे डॉक्टर्स हों, उसके साथ साथ पुलिसकर्मी और उसके साथ साथ बाकी लोग जिन्होंने कि ये सुनिश्चित किया कि इस लॉकडाउन में भी वो लोग सड़कों पर रहें और ये सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कोरोना से ग्रस्त ना हो। और लगातार इस तरह के स्लोगन्स जो हैं आईसीयू और आइसोलेशन चॉइस इज यूअर्स के साथ साथ बाकी स्लोगन्स की वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद पुलिस, विद आवर फेलो पुलिसमैन, डॉक्टर, पैरामेडिक्स एंड अदर कोरोना वॉरियर्स के साथ साथ इस तरह के जो स्लोगन्स हैं ये लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस के ये जाबाज आज एक सॉलिडारिटी शो कर रहे हैं उन सभी कोरोना वॉरियर्स के साथ जिन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो लॉकडाउन से वायलेशन ना करे। और इस तरह के अगर आप देखेंगे स्लोगन, वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद आवर फेलो पुलिसमैन, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स एंड अदर कोरोना वॉरियर्स, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो लॉकडाउन है उसका पूरी तरह से पालन हो, क्योंकि जिस तरह जम्मू कश्मीर पुलिस और लगातार जो डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी है वो ये कोशिश कर रही है कि लॉकडाउन पूरी तरह से पालन हो, उसके लिए ये लोग आज बाहर निकले। और संदेश बिल्कुल साफ है कि कोरोना वॉरियर्स के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस शाना बशाना खड़ी है। हमारे साथ डीजीपी दिलबाग सिंह मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस आज सॉलिडारिटी शो की है उन कोरोना वॉरियर्स के लिए जिन्होंने देश के लिए और लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। सर, आज जम्मू कश्मीर पुलिस सॉलिडारिटी के लिए खड़ी थी, क्या संदेश? जी, संदेश यही है कि हम सब लोग वर्दी में, बिना वर्दी के जो इस वक्त समाज की सेवा में लगे हुए हैं, हम आपके भले के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारा सहयोग करें। अभी हाल ही में पिछले दिनों में जो वाक़ात सामने पेश आए जिसमें वायलेंस का इस्तेमाल किया गया हमारे उन लोगों के ख़िलाफ़ जिनको हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर कोरोना वॉरियर का नाम दे चुके हैं, वो निंदनीय है, उसकी हम निंदा करते हैं और हम आइंदा के लिए अपील करते हैं कि सब लोग इस तरह की हरकतों से गुरेज करें। हम उन सब साथियों के साथ खड़े हैं जो आने वाले जो पिछले टाइम पे वायलेंस का शिकार हुए हैं, और हम उनको ये कहना चाहते हैं कि किसी भी वजह से उनका जो अज़म है, उनका इरादा जो है वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए। इस वक्त हमें मिल कर के तगड़े होकर के काम करने की ज़रूरत है और हम आइंदा भी इसी स्पिरिट के साथ, इसी हौसले के साथ काम करते रहें। कश्मीर में ऐसे ज़्यादा वाक़े देखने को नहीं मिले। आपको उम्मीद है कि आने वाले 3 तारीख के बाद भी अगर लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती हैं तो इसी तरह का सहयोग आपको मिलेगा? जी, मुझे लगता है जहाँ पर लोगों का सहयोग बहुत हद तक मिला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम पे भी इनका सहयोग मिलता रहेगा। जहाँ सोशल रिलीजियस लीडर्स हमारे साथ खड़े हुए हैं, लोगों को अपील करी कि घर से दुआ करें, घर से प्रेयर करें और रमज़ान के महीने में भी कांग्रीगेशनल प्रेयर जो है उससे गुरेज करें, क्योंकि इस वक्त कोरोना जो उसके ट्रांसमिशन की वबा जो इस वक्त जगह जगह पे फैली हुई है और मैं समझता हूँ कि इसका बहुत अच्छा पॉजिटिव असर समाज में गया है। आने वाले टाइम में भी लोगों का सहयोग हमें मिलता रहेगा। कानपुर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़े लगभग 200 के पास पहुंच चुके हैं। आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। कानपुर का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट जोन जो है वो कुली बाजार है, जहां लगभग 50 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज यहां से हैं। आपको दिखाएं तस्वीर। देखिए, अभी भी जो लगातार पुलिस प्रशासन इनसे अपील कर रहा है घरों पर, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं। ये तस्वीरें कानपुर के कुली बाजार की हैं, जहां देखिए किस तरह से लोग अभी भी सड़कों पर हैं और जो लॉकडाउन है उसका वॉयलेशन करते दिख रहे हैं। हालांकि ये इलाका पूर्ण तरीके से सील कर दिया गया है, ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है ताकि लोग घर के बाहर ना रहें, लेकिन उसके बाद भी लोग मानने को नहीं तैयार हैं। और देखिए किस तरह से लोग बेवजह सड़कों पर खड़े हैं और बाहर दिख रहे हैं। अपने कैमरामैन से बोलेंगे आपको तस्वीरें दिखाएं, जहां देखिए किस तरह से जो वॉयलेशन है वो देखने को मिल रहा है। इनसे लगातार जो प्रशासन है, पुलिस है, इनसे बराबर अपील कर रही है कि घरों पर रहें, खुद भी सेफ रहें और सबको सेफ रखें, लेकिन उसके बाद भी ये इस चीज को मानने को नहीं तैयार है। हम आपको दिखाते हैं किस तरह से जो पुलिस है वो मॉनिटरिंग कर रही है इन एरियो की, किस तरह से बराबर सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं और बराबर निगरानी रखी जा रही है कि
जो लोग हैं वो अपने घरों पर रहें, बाहर ना आए। हालांकि पुलिस कई लोगों पर कार्रवाई भी कर चुकी है, लेकिन इसके बाद भी ये लोग मानने को नहीं तैयार हैं। ये देखिए, अपने कैमरामैन से कहेंगे आपको विजुअल दिखाएं किस तरह से ये मॉनिटरिंग हो रही है। देखिए बराबर जो सीसीटीवी लगा रखे हैं अंदर एरियो पे, किस तरह से पूरी मॉनिटरिंग चल रही है कि कोई भी लोग सड़कों पर ना दिखें। देखिए, लेकिन आपको बताते चलें, जो तस्वीरें हम आपको इस वक्त ही दिखा रहे हैं कि लोग किसी भी तरह से इस चीज को मानने को नहीं तैयार हैं कि ये लॉकडाउन उन्हीं के फायदे के लिए है, लेकिन बराबर जो है लॉकडाउन का उल्लंघन करते दिख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो उसका भी उल्लंघन करते दिख रहे हैं। Every day Chandigarh is facing the number of cases, positive cases of COVID-19, and today morning there are 5 positive cases reported from sector 30, and the worrisome situation for the Chandigarh. We have the official of health department with us. You can see they are just coming out after checking this sector 30, just because number of cases are reported from this particular area, and it is completely sealed by the wooden fencing. It's surrounded by the wooden fencing, and nobody is allowed to come out and go inside in this area. You can see the officials has just came out after the 5 cases have reported positive, and the count has been reached to 50 in Chandigarh. Even if you can talk with these officials about the situation in the Chandigarh, just because every day the cases are getting high. Yesterday 9 cases reported positive in the Chandigarh, and today 5 itself reported positive. Sir, अभी तक की क्या situation है, क्योंकि ये सारा एरिया सील कर दिया गया है? हाँ जी, ये सील कर दी गई है। आज टुडे हमें सुबह यही पता चला है कि 5 केसेस और आ गए हैं। तो हमारी 3 टीमें हैं जो क्वारंटाइन करती है। तीनों टीमें अपने जितने भी मेंबर्स हैं सभी के साथ पहुंच गए, और 5 घरों को जो अपने 5 है उनके सभी के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने की कोशिश की गई है, उनकी हिस्ट्री जानने की कोशिश की है, और उनके सबके और आस पड़ोस के जितने भी लोगों के साथ उनका कॉन्टैक्ट रह गया सबको क्वारंटाइन कर दिया गया है। जी जी, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जारी है। कितने केसेस जो हैं वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से बाहर आ रहे हैं? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से पता चला है जो आस पड़ोस में भी लास्ट जो परसों हमें बापू धाम में किया था, तो उनके जो नेबरहुड में भी 2 केस और निकले हैं। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के थ्रू हमें पता चल रहा है कि भी कौन किसके टच में है, और उसके बाद सब उनके मेडिकल टीम अलग आती है, वो उनका सैंपल लेके जाती है। देर आफ्टर उनसे हमें पता चलता है कि भी ये भी पॉजिटिव केस आए हैं, तो उनके बाद हम वो ऑलरेडी हम एक्चुअली क्वारंटाइन करेंगे, वो हिस्ट्री से ही हमें पता चल रहा है जी। So the contact tracing is being conducted, and all the cases are tracing through the contact tracing. This is the official team of health department along with the police who is conducting door-to-door screening as well. We can show you the visuals of the sealing sector entirely sealed with the wooden fencing. This is the residential pocket that is completely sealed in the Chandigarh city, just because this is one of the sensitive, one of the buffered zones. Though the Chandigarh is entirely declared as the contained zone, but this pocket is quite sensitive, just because number of cases have been reported from this residential area, and all the citizens have been locked into their houses, asked to stay home. Every essential commodity will be provided at their doorsteps, but nobody is allowed to come out of these fencings. Only the people who are involved in the essential services, they are allowed to come out. Just one entry point is open in this entire residential area. So this is the situation of the Chandigarh. 50 cases have been reported so far, and out of that 17 recovered and discharged from the hospital. After getting a positive case of coronavirus in Azadpur Mandi, the Mandi was completely closed. But Haryana also broke its ties completely with the Delhi Mandis. Many vegetable vendors also used to come to Azadpur Mandi from Sonipat, which has also been completely banned. Sonipat administration has informed all the vendors and farmers to sell the fruits and vegetables only in Sonipat. For precautions, administration has given the order to seal all the borders which connects to Delhi Sonipat. Plus, the loaded trucks and all the vehicles coming from Delhi to Sonipat have also been banned from today. Now, no vegetables and fruits will be able to go from Delhi to Sonipat. The Sonipat District Collector has also ordered legal proceeding against those who violate the rule under Section 188. And from now, administration has sealed
all the borders which connects to Delhi Sonipat. Only essential services vehicles, means ambulance and medicines, and those who have curfew passes is allowed. So you can clearly see that how Haryana police is on the front foot, checking each and every vehicle, assuring that no vegetable truck or whatsoever vehicle should enter Sonipat or the Haryana border, as it is a message that has been an order given by the administration that no truck or no vegetable will be passing from this particular border to the Sonipat. So it clearly, if I could give you the visuals, that how Haryana police is on the front foot, checking all the trucks here who are loaded with fruits or vegetable, assuring that no such truck passes through this particular border, as the order states that if anybody violates this particular order will be punished under section 188, and no vegetable or fruits will be sent from Delhi to Sonipat. लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है और दूसरे चरण के बीच में कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है। इन सब के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो तमाम बच्चे उत्तर प्रदेश के कोटा में रहते थे उन सभी को इवैक्यूएट करके उनको उनके घरों तक पहुंचाया है। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एजुकेशन हब है प्रयागराज, वहाँ पे भी कई ढेर सारे बच्चे रहते हैं जो सिविल सर्विसेज के साथ साथ और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। अब दूसरे चरण में उन सभी बच्चों को उनके जिलों तक पहुँचाया जा रहा है, उनके गृह जनपद तक पहुँचाया जा रहा है। इसमें कई फेजेस में इन बच्चों को इवैक्यूएट किया जाएगा। इन जो आसपास के जो ज़िले हैं, जौनपुर है, मिर्ज़ापुर है, इन सभी ज़िलों के बच्चों को, 9 ज़िलों के बच्चों को भेजा जा चुका है। साथ ही साथ अब जो नया क्लस्टर है, नए जो ज़िले हैं जिनमें बच्चों को भेजा जाएगा, उसमें गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर, इन सभी ज़िलों की बात करें तो अब सरकार ने ये तय किया है कि इन सभी बच्चों को बसेस कहाँ से मिलेंगी। अब जो आजमगढ़, मऊ और बलिया, इन सभी जगहों के लिए सिविल लाइंस के हनुमान से हिंदू हॉस्टल का जो चौराहा है वहाँ का जिक्र किया गया है। साथ ही साथ जो अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या के बच्चे हैं उनके लिए कहा गया है कि जो लोक सेवा आयोग का जो चौराहा है वहाँ से जो बसेस हैं वो मिलेंगी। इसी तरीके से बांदा, महोबा और हमीरपुर के लिए भी अलग अलग जगहों से बसों का संचालन हो रहा है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि जो उत्तर प्रदेश के तकरीबन जो कुल 75 ज़िले हैं उसमें 50 से ज़्यादा ऐसे ज़िले हैं जहाँ के जो बच्चे हैं वो प्रयागराज में जाकर के अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। उन सबको सरकार इवैक्यूएट कर रही है, उन सबको सरकार उनके घरों तक पहुंचा रही है और इसके लिए बसों को लगाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की बसें इसके लिए काम कर रही हैं और उन बसों में बच्चों को प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठाया जा रहा है। साथ ही साथ एक और चीज़ का बच्चों की आइडेंटिटी के लिए इस बात का ध्यान दिया गया है कि बच्चा जिस भी स्कूल कॉलेज में पढ़ता हो या जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता हो वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा के इस सेवा का लाभ उठा सकता है। In the times of corona, there are many who have been suffering from some other diseases but are hesitating going to private and government hospitals just because they might get transmitted by the corona patients, and for them Lucknow Municipal Corporation has come up with a new service, and this is Hello Doctor service. It is an EOPD seva, and I must tell you the number first of all. To avail the services you must call 0522 3515 700. This service is currently available in Lucknow, and by calling this number you will get interacted with the doctors as somebody suffering from cough, cold and some other diseases, maybe headache or something like that, fever. So they must call this number, and by calling these numbers I want you to show that there are some employees out there. These are from IT, some are from pharmacists. So all these gets your call connected to the authorized doctor, whosoever is an expert. Like if you are having cough like issue or fever like issue or throat infection, then these will make you interact with an ENT doctor, and they will remain on the con call so that they will also be reviewed how the call went and how the doctor talked to the particular patient. And these I can show you behind. These are the pharmacists. Not only the services being provided by the doctors, they are also making sure that the patients must get their medicines in their homes. And I have with me the in charge of this COVID room, and I must ask him, sir, यहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है और क्या योजना थी? यहाँ पर हम लोगों ने हेलो डॉक्टर स्कीम स्टार्ट करी। ये स्कीम हमारी दो तरह से चल रही है। एक तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग से स्टार्ट हो रही है और दूसरा हम लोग टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करवा रहे हैं। इस पहली दोनों ही में हमारे पास टोटल 175 ऑल ओवर लखनऊ से डॉक्टर आए हैं। ये सेवा पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है लखनऊ के सिटीजन्स के लिए। डॉक्टर्स की एडवाइस यहाँ पर मिल सकती है। डॉक्टर्स कनेक्ट होते हैं हमारे ऑपरेटर्स के पास। जब भी किसी पेशेंट का कॉल आता है वो ऑपरेटर सबसे पहले पेशेंट से उसकी जानकारी थोड़ी सी लेता है और तुरंत
तुरंत उसके बाद उनकी जो भी समस्या है उस समस्या को जानते हुए उस कंसर्न डॉक्टर के पास कॉल को फॉरवर्ड करता है और डॉक्टर और पेशेंट को डायरेक्टली बातचीत करा देते हैं, जिससे कि डॉक्टर से पेशेंट अपनी बात और प्रॉब्लम रख सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी है। वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी में हमने स्पेशलाइज सर्विसेज स्टार्ट करी हैं। से फॉर एग्जांपल किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है, किसी को पुरानी कोई प्रॉब्लम है, उन सारी प्रॉब्लम्स के लिए हमने वीडियो कॉलिंग स्टार्ट की, जिसमें पेशेंट के पास एक URL हमने जारी किया है, वो जो कि वेबसाइट पे लखनऊ smartcity.com वेबसाइट पर मिल सकता है। उस URL पे यदि क्लिक करते हैं तो यूज़र को केवल अपना 2-3 क्रेडेंशियल्स देने होंगे, लाइक नाम और फ़ोन नंबर वगैरह, और उसके बाद वो वीडियो कॉलिंग से डॉक्टर जो भी अवेलेबल है उन डॉक्टर्स को MD डॉक्टर्स है या स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं उनसे कनेक्ट करके वो डायरेक्टली वीडियो कॉल कर सकते हैं। इसमें 2-3 फ़ायदे हैं कि वो अपने पुराना जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं वो भी अपलोड करके डॉक्टर को दिखा सकते हैं, किसी तरह की कोई पुरानी फ़ोटो है वो भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं, कोई अगर जाँच रिपोर्ट है वो भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं, एज वेल एज डॉक्टर उन सारी चीज़ों को देखते हुए उसी पुराने प्रिस्क्रिप्शन से दवाइयों को कंटिन्यू करते हुए अपना प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है। ये प्रिस्क्रिप्शन भी डायरेक्टली डॉक्टर द्वारा ही जारी किया जाएगा। साथ ही साथ जैसे ही ये दवाइयाँ चाहे वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो, हमारे यहाँ पर ट्रेंड फार्मासिस्ट बैठे हुए हैं जो कि लगातार उन दवाइयों को वेरीफाई करते हैं, जो भी इन शीट पे ऑपरेटर्स द्वारा लिखी जाती हैं उन दवाइयों को करेक्ट करते हैं। यदि किसी तरह की और जानकारी की जरूरत होती है तो कंसर्न डॉक्टर को तुरंत फ़ोन लगाकर उनकी बारे में ये पता कर लेते हैं कि डॉक्टर ने यही सॉल्ट लिखा है या कुछ और लिखा है। जैसे ही डॉक्टर उसको कंफर्म करते हैं हम लोग तुरंत मरीज को SMS सेंड कर देते हैं और उनको दवाइयाँ बता देते हैं। एज वेल एज साथ ही साथ हमारे पास पूरे लखनऊ के लिए पैनल ऑफ फार्मासिस्ट का हम लोगों ने अपने पास रखे हैं जो कि घर जाके दवाइयाँ देने की फैसिलिटी करते हैं। तो हम लोग कई सारे नंबर भी पेशेंट को दे देते हैं कि जिस भी नंबर पर वो फ़ोन लगाना चाहें और उनसे दवाई मंगाना चाहें तो वो दवाई भी मंगा सकते हैं।